तारीख 21 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं मौजूदा वक्त में बीते 6 महीने से छिड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की, जो 24 फरवरी सन 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई थी। दोनों देशों ने इस जंग में जीत के नाम पर हासिल किया है तो तबाही, लाशें, आलीशान इमारतों का मलबा और वे चितकबरे निशान जिन्हें जमाने में मिटाने के लिए आइंदा कभी कोई रबर शायद नहीं बनाई जा सकेगी। बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय से चली आ रही इस जंग में इतनी तबाही के बाद भी इस बात की तस्दीक करने को कोई राजी नहीं है कि आखिर यह जंग कब और किस मुकाम पर पहुंचकर खत्म होगी। इंसानों के बीच लड़ी जा रही यह वो जंग है जिसमें इंसानों द्वारा मार डाले गए इंसानों की लाशों को गिनने के वास्ते भी यूक्रेन की सरजमी के ऊपर इंसान जिंदा नहीं बचे हैं। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हंसते खेलते लाखों यूक्रेनी परिवार तबाह हो चुके हैं। हजारों की तादाद में नौनिहाल अपनी माओं के आंचल की खुशबू से दूर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यतीम हो चुके हैं। भला हो यूक्रेन के उन पड़ोसी देशों का जिन्होंने रातों रात अपनी और अपनों की जान बचाने को भागकर पहुंचे लाखों यूक्रेनियंस को अपने यहां शरण दे दी, इस उम्मीद में कि जिंदगी की जंग अगर जीत गए तो फिर आगे जैसे भी होगा बचा हुआ जीवन गुजर ही जाएगा। इस सब तबाही बर्बादी के बीच बीच में सुनने को मिल रहा था कि शायद रूस ने यूक्रेन पर रहम खाने की सोचना शुरू कर दिया है, मगर वो हमारी और आपकी एक कोरी सोच ही साबित हुई। ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना यूक्रेनी अपनी दबी हुई पूंछ को सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। मतलब लाखों लोगों की जान माल की आहुति लेकर भी दोनों देशों के हक प्राणों की खूनी प्यास अभी शांत होने को तैयार नहीं है। अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से आर पार की जंग करके निपटने के लिए उसने अपने 3 लाख सैनिकों को रिजर्व में तैयार करके छोड़ दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका माना जा रहा है जब रूस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपने सैनिकों को किसी मोर्चे पर तैनात करने की तैयारियां किए बैठा हो। इतना बड़ा लाव लश्कर तैयार किए जाने के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दलील दी है कि यूक्रेन और रूस के बीच बीते 6 महीने से चल रही जंग की आड़ लेकर पश्चिमी देश उसे यानी रूस को बर्बाद करने पर आमादा हैं, क्योंकि जब रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो रूस खुद ब खुद कमजोर और उसके दुश्मन छोटे छोटे कुकुर मुक्ते से उगाए पश्चिमी देश खुद ही बलशाली बनकर उभरने लगेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस सनसनीखेज बयान से यह भी साबित होता है कि यूक्रेन को रूस के सामने भिड़ाना तो एक बहाना था। असल में पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन की आड़ में रूस को पूरी तरह से तबाह कराना था, जो अब रूस और दुनिया की समझ में आ सका है। रूस को अगर पश्चिमी देशों की एक कुत्सित मंशा पहले पता चल गई होती तो रूस फिर एक अकेले यूक्रेन को निपटाने की तैयारी से जंग मैदान में भला क्यों कूदता। फिर तो वो हर उस पश्चिमी देश को नेस्तनाबूद करने के इंतजामों के साथ मैदान में पहुंचा होता जो रूस की तबाही पर अपनी खुशियों की रोटियां सेकने के ख्वाब सजाए बैठे थे। रूस को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्र की भनक लगते ही उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की किसी भी चेतावनी को हवा में लेना दुश्मन देशों के लिए उनकी तबाही का मंजर कायम करने जैसा होगा। अपनी हदों की रक्षा सुरक्षा के वास्ते रूस को जो भी घातक कदम उठाना होगा वे उसे उठाने से पहले ना तो किसी से पूछेंगे और ना ही शर्माएंगे। अब समझना जरूरी है कि आखिर इन 3 लाख रिजर्व रूसी सैनिकों से रूस के राष्ट्रपति काम क्या लेंगे। इस सवाल के जवाब में पता चला है कि इन 3 लाख सैनिकों से रूस पूर्वी यूक्रेन के कब्जा किए गए चारों क्षेत्रों पर पूरी तरह अपना कब्जा करेगा। हालांकि रूसी सेना अब से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा पहले ही कर चुकी है। बस इन इलाकों में जल्दी ही औपचारिक रूप से जनमत संग्रह करवाया जाना बाकी बचा है। जनमत संग्रह के लिए मतदान की तारीख 23 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 के बीच भी रूस ने घोषित कर दी है। इस मतदान के दौरान यूक्रेन फिर कोई बड़ा बवाल न मचा बैठे, उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने यह 3 लाख सैनिक अपने रिजर्व तरीके से रख छोड़े हैं। अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। उधर रूस के इस खतरनाक कदम की खबरों के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक ट्वीट के जरिए इस सबको रूस की महज एक गीदड़ भभकी करार दिया है, यह कहते हुए कि यह सब रूस का एक दिखावा भर है। जनमत संग्रह और मतदान से यूक्रेन का कुछ भी नहीं बदलेगा या बिगड़ेगा। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार
और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।